साइटोकाइनेसिस, ये देखो ऑन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में बोल रहा है साइटोप्लाज्म डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो साइटोप्लाज्म है ना ये थोड़ा सा ऐसे 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 कॉन्ट्रैक्ट करता होगा और कॉन्ट्रैक्ट करके बीच से टूट जाता है, डीपेंस होता है, कन्वर्ज करता है, ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर बता रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑन प्लांट सेल, सेल प्लेट इज फॉर्म, cell plate formation begins from the middle, proceeds toward the periphery, primary walls are deposited on either side of the cell wall। तो ये कुछ लर्निंग वाली चीजें इसमें। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिप्लेसमेंट में हेल्प करेगा, रिपेयर में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और दूसरी चीज क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में करेगा, ठीक है। लेकिन ये समझो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कर रहा है रिप्रोडक्शन में हेल्प, यानी कि सेल डिवीजन खुद ही एक रिप्रोडक्शन का मोड हो गया, लेकिन मल्टी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर मल्टी सेलर में माइटोसिस नहीं होगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे बनेंगे, राइट। व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस क्या है, मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ, यानी कि इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ। हाफ कैसे होते हैं क्रोमोसोम, सपोज करो कि ये कैसे बताऊं इसको, एक चीज, हाँ एक मिनट रुकना, मियोसिस समझाते हैं। हाँ देखना, ये है ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी। अच्छा ह्यूमन बॉडी है तो किससे बनी होगी, जाइगोट से बनी होगी। जाइगोट को आप ऐसे लिखते हो 2n, ठीक है, अभी आपको समझ आएगा। अब ये जाइगोट में, अब ये ह्यूमन बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनते हैं गेमीट्स, मेल से बनता है मेल गेमीट और फीमेल से बनता है फीमेल गेमीट, ठीक, इतना समझ गए। अब ये जो ह्यूमन बॉडी है जाइगोट, ये तो है डिप्लॉइड, कैसा है, डिप्लॉइड, भाई डिप्लॉइड ही होगा ना, क्योंकि दो गेमीट से मिलकर बना होगा तो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी जो गेमीट बनाएगा, ये गेमीट हो जाएगी हैप्लॉइड, यही मैं आपको बार बार बताना चाह रही, यानी कि वो था 2n तो ये क्या हो जाएगा n। तो ह्यूमन बॉडी होगी डिप्लॉइड, लेकिन जो गेमीट वो बनाएगी वो होगी, ह्यूमन बॉडी होगी डिप्लॉइड लेकिन जो गेमीट वो बनाएगी वो होगी हैप्लॉइड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होना है, मेल गेमीट को फीमेल गेमीट से कंबाइन करना है, फ्यूजन होना है, और जब फ्यूजन होगा ना नेक्स्ट गेमीट का, तो इसका जो आप देखोगे ना ये भी 2n ही आ जाएगा। तो एक तरह से आप हमेशा ये कह सकते हो कि जो जाइगोट है वो हमेशा 2n होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो डिप्लॉइड है, यानी कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है हम, लेकिन हम जो गेमीट फॉर्म करते हैं वो हैप्लॉइड होती है। क्यों, क्योंकि हमारी गेमीट फर्टिलाइजेशन करती है सेकंड गेमीट, दूसरी गेमीट से, जिसकी वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे गेमीट वाला प्रोसेस, ये सब सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन का नाम होता है मियोसिस, इस सेल डिवीजन का नाम क्या होता है, मियोसिस। अब ये जो मियोसिस है ना, ये दो पार्ट्स में होता है, एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 वाले केस में अगर क्रोमोसोम 46 होता है और ये 23 में मतलब क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हो कि इस केस में जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि क्या बता रही थी यार मैं, हाँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि मियोसिस होता है मियोसिस 1 में और वो होता है मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 में ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम है 46 नंबर है, तो मियोसिस 1 के टाइम पे यही क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, ये होता है मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 2 में ये होता है कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, तुम लिख सकते हो कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में ना, माइटोसिस को क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं, वो बस नंबर को बढ़ाता है, तो इन द सेम वे अब यहाँ पर गेमीट जो बढ़ गई है ना 23, तो अब इसके नंबर को बढ़ाने का काम यानी कि ये करेगा माइटोसिस, यानी कि जो दूसरा डिवीजन होता है, 4 बनेंगे ये, तो जो दूसरा डिवीजन होता है वो जस्ट लाइक माइटोटिक होता है। तो हमेशा याद रखना कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, आप बोल सकते हो कि मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है, वेयर एज माइटोसिस क्या है, ये है इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहते हैं और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, वेयर डज इट अकर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, गेमीट फॉर्मेशन में, ऑकर्स इन जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हो रहा है, एनिमल्स में कहां हो रहा है, टेस्टिस में, ओवरी में, प्लांट्स में कहां हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नीड ऑफ मियोसिस। नीड ऑफ मियोसिस क्या है, नीड ऑफ मियोसिस भाई ये है कि
ठीक है। नीड ऑफ मियोसिस ये है कि नीड ऑफ मियोसिस को आप ये बोल सकते हो, अगर मियोसिस नहीं होगा, सपोज करो मियोसिस नहीं हो रहा, तो ये क्रोमोसोम नंबर 46 यहाँ था और गैमीट में भी 46 रहा। पहली चीज तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है, क्रोमोसोम पैटर्न बिगड़ जाएगा सेल में। दूसरी चीज, सपोज करो अगर यहाँ पे रिडक्शनल हो जाता है, लेकिन रिडक्शनल होके दूसरे गैमीट से मिलता नहीं है, तो यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आएंगे ना बेटा, वेरिएशंस नहीं आएंगे। जैसे यूनिसेलर में तो वेरिएशंस होते ही नहीं है, यूनिसेलर में सारे जो ऑफस्प्रिंग है सब एक जैसे दिखते हैं, जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनमें क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तुम लोग अच्छा बोर हो गए क्या? ये थोड़ा सा वैसा बोरिंग एकदम पढ़ते पढ़ते। ये बताओ जितनी चीजें पढ़ी थी समझ में आई? देखो इसको ना बड़े आसानी से पढ़ने की कोशिश करो। चैप्टर में इसमें थ्योरी बहुत लिखी है, थ्योरी, लेकिन इसकी थोड़ी सी समझने में होती है डिफिकल्टी। तो इसको बस अपने दिमाग में एक चार्ट बनाओ, और इस चार्ट में बस तुम ये बनाओ कि सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है, समझ में आया। क्रोमोसोम कैसे बना था, क्रोमैटिन मटेरियल को कंडेंस हुए क्रोमोसोम बन गया, क्यों? क्योंकि अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। फिर याद करो कि क्रोमोसोम दो चीजों से बना था, किन दो चीजों से बना था? डीएनए से बना था और प्रोटीन से बना था। क्यों बना होगा? हो सकता दोनों के चार्जेस को बैलेंस करने के लिए ऐसा होता है। फिर डीएनए में आ जाओ, डीएनए में याद रखो पहले फुल फॉर्म क्या है डीएनए का, फिर देखो डीएनए बना किससे है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना है। फिर देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड। फिर देखो कि जो बेस और शुगर है, मतलब जो फॉस्फेट और शुगर है वो साइड में है, बेस है बीच में। फिर देखो कि बेस दो कैटेगरी में आता है, प्यूरिन्स में, पिरिमिडीन में। प्यूरिन का मतलब क्या है? प्यूरिन का मतलब ये है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन का मतलब है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ है, उसको एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ है और डबल बॉन्ड बनाएगा। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ है और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। फिर आती है बात आरएनए की, आरएनए में एडेनिन बनाता है यूरासिल के साथ बॉन्ड। इतनी चीजें आपको याद हो गई। अब आप जाओ, जब आपको क्रोमोसोम और ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो आप ये चीज पढ़ो कि सेल डिवीजन कैसे होता है, यानी कि अगर एक सेल हमारी बॉडी में है तो वो और सेल कैसे बनाएगा। तो एक सेल पहले ग्रो करेगा, तो सेल डिवीजन होता है कि एक सेल ने ग्रोथ करी और ग्रोथ करके दो सेल बनाई, डॉटर सेल बनाई, इसी को सेल साइकिल बोलते हो। सेल डिवीजन यानी कि सेल डिवाइड कर रही है। दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज में क्या आता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर उसमें क्या आता है? माइटोटिक में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में आपने प्रोफेज पढ़ा, मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, टीलोफेज पढ़ा। एंड प्रोफेज में याद रखो क्रोमोसोम बन गया। मेटाफेज यानी कि एम मेटा, और एम से क्या हो रहा है कि इक्वेटर, तो बेसिकली एम माने मिडिल रीजन में आ जाएगा, तो उसको आप बोल सकते हो कि इक्वेटर पे आ गया। और एनाफेज में दूर चला गया, ठीक। और टेलोफेज में क्या? न्यूक्लियस बन गया। और नेक्स्ट ये फॉलोड होगा साइटोकाइनेसिस से, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा। तो जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई वो मैंने आपको पूरा क्या कर दिया, बता दिया। सेक्स सेल्स ओनली रिप्रोड्यूस बाय मियोसिस, मियोसिस से इसलिए तो रिप्रोड्यूस करती है ना सेक्स सेल्स, ताकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो सके, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन तो इक्वेशनल डिवीजन है, और अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे गैमीट्स में, फिर जो है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? 46 फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। 23 का अल्टीमेटली आपका एम 46 क्रोमोसोम ही बनाना है, तो 46 क्रोमोसोम बनाने का एम कैसे पूरा करोगे? जब इसको अपने गैमीट्स को क्या नाम है, हाफ, हमारे गैमीट्स जब रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तभी तो वो दूसरे गैमीट से मिलकर पूरा 46 बना पाएंगे ना स्ट्रक्चर, तो इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है नीड ऑफ मियोसिस। प्रोसेस ऑफ मियोसिस क्या है? मैंने आपको प्रोसेस ऑफ मियोसिस समझा दिया, मियोसिस 1 मियोसिस 2 भी मैंने बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या है? वेरिएशंस आते हैं। नॉट ऑल्सो, मियोसिस को आप क्या बोलते हो? नोट, यानी कि नोट है ये, नोट ऑल्सो। मियोसिस को आप रिडक्शनल बोलते हो, सब मैंने बता दिया। इसको क्या बोलते हो आप? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो।